कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। ये है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, जिनके एक बयान पर तूफान सा खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बातचीत के दौरान इनसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो हम आपको बता नहीं सकते। हालांकि बाद में उनकी ऐसी विवादित और कथित तौर से अमर्यादित टिप्पणी पर जब विवाद खड़ा हुआ तो सपा नेता राम गोपाल यादव ने तपाक से उस पर सफाई भी दे डाली। राम गोपाल यादव ने कहा उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक हो। उन्होंने कहा वे तो सिर्फ बहराइच हिंसा को लेकर अपनी बातें कह रहे थे। कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। नामांकन करवा के आए पिताजी का, सारे लोग दिखाई देते हैं, बड़ी दमखम के साथ नामांकन किया है, कैसे करना है? दमखम के साथ चुनाव लड़ना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम प्रभारी है और तमाम नेता वहाँ पूरी ताकत झोंके हुए हैं, करोड़ों का पैकेज भी अभी विकास कार्य के लिए दिया है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता थोड़ी बिक जाती, नेता कुछ बिक जाते हैं तो हमारे नेता भी नहीं बिकने वाले। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है, कहाँ से चला दिया किसी ने? हमसे सवाल पूछा मिल्की कुरबाल है, हमने कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है, और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में। बहराइच के बाद सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई? बहराइच साहब कैसे देख रहे हैं? बहराइच तुम देख रहे कैसे हुआ है। दरअसल बाबरी मामले पर फैसले को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने बीते दिनों कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या राम जन्मभूमि मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका हल खोजने की जरूरत है। सीजीआई ने कहा था कि वे नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास करें, यदि आप में आस्था है तो ईश्वर सदैव कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसे लेकर सपा नेता राम गोपाल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो तो वह भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। अब कहाँ है? आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है। इसके बाद उनकी ओर से कथित अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम गोपाल यादव के नाम में प्रोफेसर है लेकिन हरकतें शैतान बच्चों जैसी हैं। समाजवादी पार्टी का संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। राम गोपाल यादव की टिप्पणी न्यायपालिका की अवमानना भी है। ऐसे में उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बयान पर खड़े हुए तूफान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा राम गोपाल यादव का बचाव करते हुए कहा कि सपा नेता कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। यानी उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि राम गोपाल यादव की ओर से ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी की गई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।